क्या हम अमेरिका के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं? क्योंकि कुछ तो है जो आपसे छुपाया जा रहा है। ट्रंप ने भारत को 30 दिन की परमिशन दी है कि वो रूस से तेल खरीद सकता है, और वो तेल जो रूस हमें पहले सस्ते दाम पर देने वाला था अब बिना किसी ऑफर के देगा। और ये सब हो पाया प्रधानमंत्री मोदी की मजबूती के कारण, क्योंकि जो हमारा फादरलैंड है इजराइल और जो उसके ग्रैंडफादर है अमेरिका, वो चाहते हैं कि भारत अब सिर्फ तेल खरीदे रूस से, लेकिन 30 दिन के लिए। और इसको बहुत बड़े प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखाया जा रहा है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का सबसे ताकतवर लीडर दिखाया जाता है, लेकिन वही अमेरिका कह रहा है कि हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसके समर्थन में नहीं है। You're not allowed to use the word Indian anymore. The only one that wants you to are the Indians, all right? उसी अमेरिका के उप विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमें इंडिया को चाइना जितना पावरफुल होने नहीं देना है। वही ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही ट्रंप भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। वही ट्रंप ये डिसाइड कर रहे हैं कि भारत किससे सामान खरीद सकता है, किससे नहीं। और इस सब के बाद भी प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? केवल दांत निकाल के विदेश के तमाम नेताओं के साथ हंस रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिकल फेलियर है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे आज भी इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो दौर याद है जब इंदिरा गांधी ने कड़े शब्दों में कहा था कि भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। जब बांग्लादेश को आजाद कराया जा रहा था और अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेजा था, तब भी इंदिरा गांधी का स्टैंड क्लियर था कि आप अगर हमारे पानी में हमारी मर्जी के बिना एंटर करेंगे तो हम करारा जवाब देंगे। आज इंडिया अपने दोस्तों से अलग होकर और दुश्मनों पर भरोसा करने की नीति अपना रहा है और अमेरिका से कुछ नहीं कह पा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के इस झूठ को आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका के साथ बने रहना भारत के भविष्य के लिए बेहतर है, वो भी उस अमेरिका के लिए जो हमेशा से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा है?